कदर न जानी दिल पर जानिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से ऐसे चले आने की? हाँ, बहन की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? तो क्या आपको मेरी मोहब्बत की फिक्र थी? किस बात का बदला लेना चाह रही हैं आप मुझसे? जिंदगी में कोई बात टाली मैंने आपकी? बताएं। तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी वहाँ। मैं आपसे कह चुका था दी कि मैं निम्रा से मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। वो भी यही चाहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, वादे किए थे। अच्छा, मैं तो नहीं गुजार सकी। किसके लिए? तुम लोगों की तरबियत और देखभाल के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी मैंने, और उस कुर्बानी का बदला आप ऐसे लेंगी? वो निम्रा जो मुझसे मोहब्बत का दम भरती थी, आज मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से। वैसे मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में पता था। छुप के निकाह करने जा रहे थे ना निम्रा से। मेरे पीछे धोखा दे रहे थे ना तुम लोग मुझे। लेकिन दी, आपको कैसे पता? अरे पाला है मैंने तुम लोगों को। तुम लोगों के जहन में बात बाद में आती है, पता मुझे पहले चल जाता है। निम्रा को कैसे पता चला इस निकाह का? भाई वो, मैं अपना मोबाइल सोफे पे भूल गई थी। वहां किसी बच्ची ने निम्रा की कॉल अटेंड करके उसे सब बता दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी गलती है। मुझे इतनी जल्दी उन लोगों पर एतबार नहीं करना चाहिए था। अरे हम गरीबों के घर तो रिश्ते भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। रिश्ता न आने की सिल्लत तो इंसान किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेता है। लेकिन अगर रिश्ता होने के बाद बारात ना आए, ये दाग तो सारी जिंदगी नहीं धुलेगा। सब मेरा कसूर है, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। मगर मेरा खुदा जानता है, मैं बस सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहती थी। मम्मी, आपको आयमा बाजी के भाई को मुझसे शादी करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। ये साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उनका क्या कसूर है? आयमा तो हमारी इज्जत बचाने के लिए सब कर रही थी, मैं भी क्या करती, माँ हूं ना। तुम्हारे अच्छे नसीबों का झांसा कोई भी देगा तो आसानी से उसकी बातों में आ जाऊंगी। मगर अब देखना, मेरी बेटी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। हमारे मास्टर में जिन लड़कियों की बारात वापस चली जाए ना अम्मी, वो सारी जिंदगी अपने घर की दहलीज पर बैठी रह जाती। हमने सब कुछ कितना खुफिया तरीके से प्लान किया था। कितना खुश थे हम सब। ये अचानक पता नहीं क्या हो गया। हाँ यार, वैसे मोना तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ प्री प्लान था? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि ये सारी प्लानिंग दी ने की थी। दी भला ऐसा क्यों करेंगी? हाँ जाहिर सी बात है मोना, ये सब करने से फायदा दी को ही होना था। कैसा फायदा? यार देखो, सिंपल सी बात है, आजिर भाई को दी के रिश्ते के बारे में बताने वाली कौन? निम्रा। जैसी दी को अपने रिश्ते के बारे में पता चला, वो तो गुस्से में आ गई, और उस दिन से लेकर अब तक निम्रा उनको एक आंख भी नहीं पाती। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस टॉपिक पे निम्रा से कोई बात हुई? हाँ, मैंने कॉल्स की थी लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसका मतलब ये है कि वो भी दी को कसूरवार समझ रही है।
मुझे नहीं लगता। दी की तरफ ध्यान जाना तो मायूब लगता है, लेकिन हाँ, वो आज़ाद भाई को जरूर कसूरवार समझ रही होंगी। हाँ शायद निम्रा भी बहुत दुखी है। हाँ हाँ, ये तो है। खैर, अब सिर्फ ये सोचना है कि ये सिचुएशन क्रिएट करने से फायदा किसको। आप दोबारा बात को घुमाकर दी की तरफ ला रहे हैं। यार मोना, बात घुमाने की नहीं है। देखो, प्रॉब्लम ये है कि जब से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, नुकसान किसका हुआ ये तो हमें पता चल गया, लेकिन फायदा किसका हुआ या फिर फायदा किसका होने जा रहा था, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल हमें आज़र भाई को इमोशनली सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे। बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल बर जानिया। हाय रावां च कलिया सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल बर जानिया। निम्रा, बेटा कुछ खा लो, चलो। रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया बेटा, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, संभालो खुद को। एक कमजोर मर्द की ख्वाहिश करना औरत की सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने भी एक कमजोर मर्द को पाना चाहा था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये शादी मुमकिन नहीं है। सही कहा था आपने कि मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी शायद, पर अब नहीं अम्मी, कमजोर वो था, मैं नहीं। मैं तो आपकी बहादुर बेटी हूँ ना। क्यों नहीं? अम्मी, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अपने जहन पर जोर मत दो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, आप शाफिया आंटी की बेटी इरफान से मेरी शादी की बात करें। लेकिन निम्रा, अब कोई फायदा नहीं है अम्मी, वो तो निकाह कर चुका है। यकीनन बहुत खुश भी होगा, तो मैं क्यों सारी जिंदगी उसकी खातिर बैठी रहूं? बेटा, जज्बात में आकर फैसले नहीं किया करते। मुझे मजीद कोई और बात नहीं करनी। बेहतर है कि आप शाफिया आंटी से बात कर लीजिए। नहीं यार, निम्रा तो ऑफिस 2 दिन से नहीं आई। कोई फोन कॉल, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ तो दिया होगा। नहीं यार, मैं नहीं जानता, बॉस को शायद पता हो। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे। बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा, आओ बैठो। सब खैरियत तो है ना? 2-3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी? जी सर, सब ठीक था।
हटो आगे से। बात तो सुन। बात सुना मेरी। इमरान रुको। इमरान तुमसे बात करनी मुझे यार। इमरान मेरी बात सुनो। तुम रुक क्यों नहीं? रुको तो सही। कहाँ चले गए थे नबी? 8 साल बाद नजर आए हो। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम्हारे घर के चक्कर लगाए, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। मुझे अंदाजा है आयमा, और मेरा यकीन करो ये 8 साल मेरे लिए भी बड़े अजियतनाक थे, लेकिन क्या करता, शायद किस्मत ने हमारे दरमियान जुदाई लिखी थी। यहाँ काम की कोई अच्छी सेटिंग ना हो पाई तो मैं मलेशिया चला गया। तुम्हारा मलेशिया जाने का फैसला ही गलत था। तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। उस वक्त जो नौकरी थी, जब रिश्ता लेकर तुम्हारे अब्बा जी के पास आया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन क्या करता, किस्मत के आगे कौन जीत सकता है। इतने साल गुजर गए हमारे निकाह को, अगर वक्त पे रुखसती हो गई होती तो आज हमारा भी अपना घर होता, बच्चे होते। देखो आयमा, मायूस ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और फिर मैं तुम्हारे भाइयों के पास आऊंगा तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मुझ पर यकीन करो। जवेरिया, निम्रा आई थी कल ऑफिस, तुम्हारी बात हुई थी उससे कोई? नहीं, वो आई और चली गई, किसी से बात ही नहीं की। बॉस फ्री हैं, कोई है तो नहीं उनके पास? हाँ फ्री है, अभी कोई मीटिंग तो नहीं है। थैंक्स। सर, may I come in? या कम इन। सर, ये एक प्रपोजल तैयार किया मैंने गिलानी इंडस्ट्रीज के लिए, प्लीज इसे चेक करके अप्रूव कर दीजिए। गुड, वेरी गुड, ठीक है, इसे फॉरवर्ड करो। सर मैडम से मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी, वो काफी दिनों से ऑफिस आ नहीं रही रेगुलरली, बल्कि कल आई थी आपसे मिलने, लेकिन फिर चली गई। इज एवरीथिंग ओके? निम्रा ने तो ऑफिस से रिजाइन कर दिया है, उनकी शादी हो रही है, और हाँ आज उनका निकाह है।
के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया जाल वे। बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल पर जानिया। निम्रा जाहिद बिन जाहिद खान, आपका निकाह इरफान बिन वसीम के साथ हक में है। 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल। कबूल है। कबूल है। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, सोने ओ नसीबां वाले जिन्ना दा नसीब तू। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, उच्चे ओ नसीबां वाले जिन्ना दे करीब तू। जांदा जांदा दिल साडा मोड़ गयो रे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, क्यों समझ नहीं आउंदी ओ दिल पर जानिया। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? नबील, हमारे निकाह को 1 हफ्ता हो गया है। मैं अम्मा अब्बा को अब तक कुछ नहीं बता पा रही। देखो, कानूनी तौर पर अब तुम मेरी बीवी हो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन नबील, तुम इस वक्त मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ अपने घर। मैं तुम्हारी खातिर, हमारे घर वाले जैसा चाहेंगे वैसे रहो। मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता। तुम जानती हो कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसा रिश्ता है? देखो आयमा मेरी जान, ये इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारे अब्बा खुशी खुशी रजामंद हो जाते तो हम ये छुपके निकाह नहीं करते। देखो, अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। तुम एक काम करो, अपने घर वालों को हमारे बारे में बता दो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बता देने के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। तीन छोटे बच्चे यतीम हो गए। तकदीर को क्या पता किसी मजबूरी का। अच्छा खासा घर से दोनों सही सलामत निकले थे, क्या पता था ये जानलेवा हादसा बन जाएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। तकदीर को यही मंजूर था। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। या अल्लाह, ये तूने मुझसे कैसा इम्तिहान लिया है।
मासूम तो जानते तक नहीं कि इनकी पहाड़ जैसी जिंदगी किस तरह गुजरेगी। मैं किस तरह संभालूंगी इनको या अल्लाह। नबील, हाँ मुझे नबील से बात करनी चाहिए। फिलहाल मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। मेरी और अम्मा अब्बा की बहुत मुश्किल से नाराजगी खत्म हुई है और ये रिश्ता बता के मैं दोबारा नाराज कर दूं? मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। क्यों किया तुमने ऐसा? सारी दुनिया से लड़ना चाहता था मैं, सबको ठोकर मारकर तुम्हें अपनाने की कसम खाई थी मैंने, लेकिन तुमने क्या किया? कबूल कबूल। मुझे ही ठुकरा दिया। तुम्हारी मोहब्बत नहीं तो मुझे सबके सामने बोलना सिखाया था, तुम्हारी चाहत नहीं तो मुझे ताकत दी थी, और तुमने उसी ताकत को एक ही झटके में कमजोर कर दिया। निम्रा, मोहब्बत करने वाले एक तरफा फैसले नहीं करते, और एक तरफा फैसले सुनाने वाले सच्ची मोहब्बत नहीं किया करते। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बदतमीजी है ये। जब से बात करनी थी। बोलो। मैं निकाह के लिए राजी हूं। क्या? निकाह? किसके साथ? उसी लड़की से जिसे आप चाहती थी। फौजिया के साथ? वो सफिया खाला की बेटी फौजिया? सब ठीक तो है आजिर? ये अचानक तुमने ऐसे फैसला कैसे कर लिया? आपने भी तो उस दिन अचानक मुझे सबके सामने कर दिया था। मुझे आज ही निकाह करना है, बल्कि आज नहीं अभी इसी वक्त निकाह करना है मुझे। भाई मुझे बताओ तो क्या हुआ? तुमसे से झगड़ा हुआ? धोखा दिया उसने। धोखा दिया ना? अगर आप चाहती है ना मैं निकाह करूं तो मेरा आज ही निकाह कराएं। ऐसे थोड़ी शादी होती है। तुमने इधर कहा और अचानक शादी हो गई। तो ठीक है, मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा। मेरी बात तो सुनो आजिर। क्या हो गया इसको? अरे आयमा अच्छा ही तो है, मामला गर्म है, कहीं जज्बात में आके अपना फैसला बदल ना दे। ये क्या कह रही हैं आप आयमा बेटी? मैं समझी नहीं। वही जो तुमने सुना। आपका मतलब ये है कि उस सब के बावजूद वो जो उस दिन मेरे घर में हुआ, आपके कहने पर मैंने अपनी बेटी से झूठ बोला, आपके सहारे मैंने ड्रामा रचाया। उस दिन सिचुएशन कुछ और थी। भाई का गला तो नहीं दबा सकती ना, लेकिन आज उसने मुझे खुद यहाँ भेजा है, वो भी यही चाहता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस बार भी मैं आपकी बात पर एतबार कर लूं? तो ना करो, नुकसान तुम्हारा है, मेरा तो कोई नहीं। ये मत भूलो खाला, तुम्हारी बेटी की बारात यहाँ से आके वापस गई थी, उससे अब कोई शादी नहीं करेगा। शुक्र करो मेरा भाई मान गया है, पैसे वाला है, जॉब है उसकी, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। अरे गरीबों के घर तो वैसे रिश्ते नहीं आते, और तुम हो, तुम्हारा दिमाग जमीन पे आ ही नहीं रहा। मेरे भाई के लिए 100 रिश्ते पड़े हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी
शायद जिंदगी भर ये दहलीज पार नहीं कर पाएगी। सोच लो खाला, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस ऐप के बावजूद मेरा भाई तुम्हारी बेटी को अपना रहा है। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दें। टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आज़र मुकर गए तो क्या करेंगे हम? 1 घंटा दे रही हूँ बस। अगर हाँ तो मुझे बता दो, फौजिया के लिए नया जोड़ा भिजवा देती हूँ, वरना टाटा। भाई आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं। दी बात करने गई उनसे। हाँ तो आज़र भाई क्या हो गया? दी को तो हमेशा बहाना चाहिए होता है। आपके पास इस बात का जवाब कैसे आया? आप निम्रा को किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? मुझे यकीन है वो आपकी बात समझ जाएगी। वो निकाह कर चुकी है। क्या? आज़र भाई आप क्या कह रहे हैं? किससे निकाह किया उसने? ये बात मैटर नहीं करती आसिम भाई, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि निम्रा ने ये कदम कैसे उठा लिया? उसे क्या लगता है मेरी जिंदगी से खेल के, मेरी मोहब्बत का तमाशा बना के वो किसी से भी शादी कर लेगी? क्या मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता? भाई आप पागल हो गए हो क्या? आपका फैसला जज्बाती है इस वक्त। मैंने फैसला कर लिया बस। फौजिया कुछ तो बोलो। अम्मा मैं क्या कहूँ आपसे? हम बहुत मजबूर हैं बेटा। गरीब हमेशा मजबूर ही क्यों होता है? उसे हमेशा मसलहत से काम क्यों लेना पड़ता है? वैसे एक बात तो आयमा ने बिल्कुल ठीक कही है कि जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद अब तुम्हारा कोई रिश्ता आना बहुत मुश्किल है। जहेज हम बना नहीं सकते हैं। और तुम्हें याद है 20,000 रुपए लिए थे हमने आयमा से। 2 साल हो गए पूरे, अभी तक ये कर्ज नहीं चुका सकी मैं उसका। उस बेचारे ने तो कभी मुतालबा भी नहीं किया। अम्मा मैं बोझ हूँ आप पर, आपका हाथ बटा तो रही हूँ। अरे नहीं बेटा, बेटियां बोझ थोड़ी होती हैं, बेटियां तो फर्ज होती हैं। और फर्ज को जितनी जल्दी निभा दो उतना अच्छा होता है। लेकिन तुम क्या चाहती हो? मेरे मरने के बाद अपना घर बसाओगी? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी रुखसती का अरमान मैं जीते जी पूरा कर सकूं? बस तो ठीक है, मना कर देती हूँ मैं आयमा को। कह देती हूँ उसको कि मेरी बेटी राजी नहीं है। कह दूं उससे? अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, सोने ओ नसीबां वाले जिन्ना दा नसीब तू। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू। आ जाइए। इजाजत है? बिस्मिल्लाह कीजिए। फौजिया खालिद वल खालिद हुसैन, आपका निकाह आज़र जाहिद वल जाहिद खान के साथ किया जाता है। हक महर 3 लाख दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? आपको भी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भाई। वो ना आज़र सेट हो गया।
आज़र जाहिद वल जाहिद खान, आपका निकाह फौजिया बिनते खालिद हुसैन से बेवस 3 लाख रुपए हक महर किया जाता है। आपको कबूल है? अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, सोने ओ नसीबां वाले जिन्ना दा नसीब तू। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, उच्चे ओ नसीबां वाले जिन्ना दे करीब तू। जांदा जांदा दिल साडा मोड़ गयो रे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, क्यों समझ नहीं आउंदी ओ दिल पर जानिया। बस बस खाला, हो गया हमें जाना है। आयमा, बेटा हम तुम्हारी हैसियत के मुताबिक तुम्हारी मेजबानी नहीं कर सके। हमारी इस कोताही को नजरअंदाज कर देना बेटा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। मेरी बेटी अल्लाह के बाद तुम लोगों के हवाले, इसका ख्याल रखना। जी मेरे लिए मोना है, वैसे ये भी मेरी बहन है। बस अब चल रहे हैं। मोना बैठाओ, आज़म चलो। जा बेटा, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सुपुर्द। मोना, मोना। जी दी। अभी भाभी घर आई है और तुम कहाँ गायब हो गई? सब काम मैं करूं? बताइए क्या काम करना है? उसको भाभी को भूख लग रही होगी, कुछ खाने को लाओ, दूध लाओ, फ्रूट लाओ। क्यों फौजिया, कुछ खाओगी तो नहीं ना? हाँ थक गई होगी, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम आराम करो, मैं आज़र को भेजती हूँ। आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं आती हूँ। आज़िर भाई, आंखों पे बाजू रखने से मंजर तब्दील नहीं हो जाएगा। और मुझे नहीं पता था कि आप इतने जज्बाती इंसान होंगे। तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? मेरे खामोश होने से क्या होगा भाई? देखिए, बात समझने की कोशिश करें कि आप 2 औरतों के साथ बेवफाई कर रहे हैं। एक औरत जो निकाह का जोड़ा पहनकर आपका इंतजार करती रही और दूसरी जो निकाह का धोखा खाकर आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही है। तीसरे को उसे अपने कमरे में ले जाए, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा। बीवी है वो तुम्हारी, निकाह किया तुमने उससे, और वो भी अपनी मर्जी से। मजबूरी का निकाह दी। आज़र, निम्रा तुम्हारे काबिल नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए लड़की का समझदार और संजीदा होना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, कितनी गलत सोच है आपकी थी। चलो उठो आज़र, जाओ कमरे में। अब जाएं, मैं चला जाऊंगा। एक बारी मुड़ के आजा, आजा दिलदार वे, अब काटे
कट ना पाए दुनिया दा जाल वे बेकदरा क्यों सानू रोल गयो वे तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया न बर्फ न पानी ओ दिल पर जानिया रावां च कलिया सानू रोल गयो वे तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया न बर्फ न पानी